श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला तत्वों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 111 की चर्चा आप सुन कर रहे। भगवान शिव के सामने माँ भगवती आद्या कात्यायनी पार्वती जी राम कथा की सुनने की उत्कट इच्छा है उनकी। उस उत्कंठा में बैठी हुई भगवान शिव से अनेक प्रश्न किया राम जी के विषय। और जब वो सारा प्रश्न हो गया, प्रश्न के बाद जो है भगवान शिव ध्यान के आनंद में 2 दंड तक मगन रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर किया और बाहर करके महाराज बड़े हर्षपूर्वक राम जी का चरित्र, रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण लीन। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मन जो है ध्यान रस में मगन हो गया, बाहर नहीं होना चाहता, क्योंकि मूर्ति भगवान की अत्यंत मधुर और मनोहर जो हृदय में आई हुई। मूर्त मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विशेष विशेष। और महाराज इसी से ध्यान को रस कहा। चरित हृदय में आए, राम रूप हृदय में आया। 2 दंड राम जी के रूप में मन को मगन किए रहे। फिर उसे ध्यान से अलग किया। पुन मन बाहर कीन, अर्थात जो है सूचित करते हैं कि जबरदस्ती हठपूर्वक अपने मन को ध्यान से बाहर भगवान शिव ले आए और परमानंद अमित सुख छोड़ करके मन को किस लिए बाहर किया। इसका उत्तर है कि ध्यान करने के लिए इस समय बहुत काल की अवकाश नहीं, क्योंकि उनको भगवान का चरित्र सुनाना है, हर चरित्र का वर्णन करना है। इसलिए हर चरित्र वर्णन करने में मन को लीन किया। इसी तरह सभी भक्त चरित्र के लिए महाराज ध्यान छोड़ देते हैं। ध्यान छोड़ करके भगवान के चरित्र पर ध्यान देते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान। ये संकादिक जी महाराज दशरथ जी भी ऐसे हैं। भक्तों को भगवान भगवान के चरित्र प्रिय हैं। प्रभुते प्रभु चरित्र प्यारे। भगवान से भगवान का चरित्र बहुत प्रिय है। महाराज जो है कह रहे हैं, ऐसी मूर्ति का परम आनंद छोड़ करके कथा कहने लगे। यह कथा का महात्मा है। यहाँ कथा का यह महत्व दिखा करके कथा की विशेषता दिखाई है कि कदाचित ध्यान में समाधि लग जाए तो प्रश्न करता बैठा ही रह जाएगा। इस समय पार्वती जी कथा सुनने की अति उत्कंठा है और उत्कंठित है पार्वती जी। ध्यान में स्वार्थ था और चरित्र में परमार्थ होगा। अर्थात जो हमारा चरित्र कहने से तीनों लोकों का उपकार होगा और ध्यान में केवल भगवान शिव को ही सुख मिलेगा, यानी अपने को ही सुख मिलेगा। यह जानकर के ध्यान छोड़ दिया। ध्यान में मगन होकर के रामचरित वर्णन करने के निमित्त वित्ती का उत्थान किया।
ध्यान करने का कारण यह है कि ध्यान के पश्चात वचन मधुर और स्निग्ध निकलते हैं। जब थोड़ी देर भगवान का ध्यान लगा लेंगे आप, तो आपके जो वाणी निकलेगी बहुत स्निग्ध और मधुर निकलेगी। ये विधि है, और ध्यान करके तब कथा आरंभ किया। महाराज, ध्यान जो है सब कामों के प्रारंभ में स्थान करने की विधि है। अतएव ध्यान करके तब कथा आरंभ करते हैं। और ध्यान करने का हेतु यह था कि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे वह शक्ति प्रदान करें जिससे हमारे कथन से इनका महामोह दूर हो जाए। ध्यान में प्रश्नों पर विचार करते रहे। बहुत प्रश्न है पार्वती जी के, विचार करते रहे, और वह विचार करते करते जब विचार आ गए तब मन को बाहर किया। प्रश्न सुनते ही सब चरित्र हृदय में आए, गदगद हो गया मन। उनके आनंद में महाराज मगन हो गए, परंतु प्रश्नों का उत्तर देना था, इसलिए संस्कार से फिर देह पर आ गए। महाराज यहाँ शांत रस कहते हैं। भाव यह है कि शांत रस में डूबे रहे, फिर मन बाहर अर्थात परमहंसी वृत्ति छोड़ करके सज्जनों की वृत्ति धारण किया। यहाँ शांत रस में परमात्मा श्री राम का अवलंबन और आत्म तत्व उद्दीपन, और इस भाव रस में महाराज आनंदात्मक चित्त वृत्ति का अनुभव और भगवान की कथा का रसास्वादन विभाव अनुभाव संचारी युक्त किसी अस्थायी भाव के व्यंजित होने से उत्तम होता है। पार्वती जी का प्रश्न जो है महाराज सत्संग मूलक, प्रेम जल पाकर के उसमें महाराज राम जी का चरित्र अंकुरित हो गया। और रामचरित जब अंकुरित हुआ तो महाराज उसके चिंतन से इंद्रियों की वृत्ति अहंकार से महाराज अहंकार चित्त में और चित्त बुद्धि में लीन हो गए। अगर हमारा चिंतन से इंद्रियों की वृत्ति अहंकार में लीन हो गई, अहंकार जो है चित्त में लीन हो गया और चित्त बुद्धि में लीन हो गया। बुद्धि पाकर के मन जो है शुद्ध और महाराज आत्मरूप में आत्मरूप श्री राम जी का महाराज लीन हो गया, और उसी में लीन हो गया। हर्षित बनने लीन। राम जी का चरित्र महाराज वर्णन महात्मा लोग हर्ष पुरुष पर किया करते हैं। कहत सुनत पुल कहीं हर साही, ते सुकती मन मुदित नहाही। मंगल भवन अमंगल हारी, रबु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मानस के चार वक्ता, चारों वक्ताओं की हर्षपूर्वक प्रवृत्ति इस ग्रंथ में देख लीजिए। महाराज सबसे पहले देखिए, भयऊ हृदय नंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है भारद्वाज जी के आश्रम में जो है याज्ञवल्क्य जी, महाराज याज्ञवल्क्य जी ने कहा, सुन मोनियाजू समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित यति अमित मुनीषा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथासुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, सुमेरी गिरा करे महाराज। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधासम गिरा उचारी। महाराज भगवान शिव भी हर्षित होकर के पाणी कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं राम जी को त्रिपुरारी, फिर हर्षित वर्णन करते हैं। और शिव जी महाराज के हैं, और महाराज काकभूषुंडी
जब गरुड़ जी उनसे पूछे राम कौन है, तो भयउता सुमन परम मुछाहा, लागे कहई रघुपति गुण गाहा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को